हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल पर शिष्याई विद जाम में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसा कि इसके पहले हमने वीडियो 1 से 50 तक का क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करा दिया है, तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है तो 51 से 1 to 5 तक का कराना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो चलते क्वेश्चन के जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है, तो क्या भ्रूणावस्था, भ्रूण की अवस्था, बचपन की अवस्था, फीटस की अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, बचपन की अवस्था। गर्भावस्था के दौरान जो 3 अवस्थाएं होती है, तो जो निषेचन क्रिया से लेकर 2 सप्ताह तक का आपका जो होता है वो जाइगोट होता है। इसके बाद 2 सप्ताह से 2 माह तक आपका भ्रूण की अवस्था होती है। फिर फीटस की अवस्था 2 माह से प्रसव तक की जो अवस्था मानी जाती है वो फीटस की अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा उपहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है गर्भ में, जन्म से पश्चात, प्रसवावस्था में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है तो गर्भ में होती है। ये इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया एक रोग है तो हार्मोन्स में गड़बड़ी, हीनताजन या आनुवंशिक या कवकी संक्रमण। तो हीमोफीलिया एक रोग है तो कैसा रोग है, तो आनुवंशिकी रोग है। सी सही है। आगे क्वेश्चन है कि जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है तो क्या लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि एड्स का कारण है, तो एड्स का क्या कारण है, तो अमीबा है, फफूंदी या बैक्टीरिया है या वायरस। तो एड्स का कारण क्या है, या वायरस है। आगे क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सोडियम आवश्यक है। आगे क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशी में थकान अनुभव होने का कारण है, तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशी में थकान होने का क्या कारण है, तो लैक्टिक एसिड का संचय होना। डी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि कुर्ता बनाते समय हम सिलाई के लिए हमें कपड़ा लेना चाहिए, तो कैसे कपड़ा लेना चाहिए, तो यहाँ पे है लंबाई का 2 गुना, बाह की लंबाई का 3 गुना। डी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है, तो वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है तो किस सिकुड़न को दूर करने के लिए, चमक के लाने के लिए, इनमें से दोनों। इसका आंसर सी होगा, इनमें से दोनों, सिकुड़न भी दूर होता है और चमक भी कैलेंडरिंग के द्वारा आ जाता है। आगे क्वेश्चन है कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए, तो कैसा, कितना कपड़ा लेना चाहिए, लंबाई का 2 गुना और बाह की लंबाई का 2 गुना लेना चाहिए। ये इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है तो सिकुड़न दूर करने के लिए, चमक लाने के लिए, इनमें से दोनों, तो इसका आंसर सी होगा। कैलेंडरिंग करने से सिकुड़न भी दूर होता है और चमक भी आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है कि मानव की ज्ञान आवृत्तियाँ कहलाती हैं, तो मानव की ज्ञान आवृत्तियाँ क्या कहलाती हैं, मानवीय साधन और मानवीय साधन, इनमें से दोनों। तो मानव की ज्ञान व आवृत्तियाँ मानवीय साधन कहलाती है। 20 का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है, उपयुक्त विकल्प का चयन करना या निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या, निर्णय के परिणामों का स्वीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है, 20 का आंसर सही है, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तने वाला जो तंतु है नहीं है, तो क्या है, ये कपास और कापोक क्या है, ये बीज वाला तंतु है, और लीलन, हेम्प, जूट ये सब तने की तंतु है। आगे क्वेश्चन है कि लेथेरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है, तो क्या है, खेसारी दाल से क्या होता है, लेथेरिज्म नामक खतरनाक बीमारी देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन की परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए, तो पथरी के रोगों को, रिकेट्स के रोगी, पीलिया के रोगी, ऑस्टियोमेलेशिया के रोगी को। तो पथरी के रोगी को क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन की परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए। ये इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका क्या होगा, तो आपका लैक्टिक एसिड का जो है, लैक्टिक एसिड जो है आपका दूध से संबंधित है। एसिटिक अम्ल क्या है, किससे संबंधित है, सिरका से। साइट्रिक एसिड किससे संबंधित है, नींबू से। और ब्यूटाइट्रिक अम्ल जो है दुर्गंध युक्त मक्खन से। डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान क्या है, तो जो प्रारंभिक पारिवारिक जीवन चक्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रारंभिक
परिवार होता है, और विस्तृत परिवार होता है, फिर संकुचित परिवार होता है। जो प्रथम अवस्था आता है जीवन चक्र का वो प्रारंभिक अवस्था होता है, फिर सेकंड अवस्था विस्तृत परिवार होता है, फिर तृतीय जो आपका चक्र होगा या सोपान होगा आपका संकुचित परिवार हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था क्या, वैवाहिक जीवन के बाद आपकी अवस्था, यहाँ से परिवार आपका प्रारंभ हो जाता है। बच्चे क्या है, नए शिशु का जन्म होना, फिर उनका पालन पोषण करना, उनका क्या अपना जीवन क्या है कि अपनी जिम्मेदारी निर्वहन का, उनको शिक्षा देना, हर चीज़ क्या होता है, फिर विस्तृत होने लगता है, तो वहाँ पे आपका विस्तृत परिवार हो जाता है। फिर विस्तृत में क्या होता है, बच्चे पढ़ लिख कर अपनी ड्यूटी करने या जॉब करने लगते हैं, तो घर पर फिर सिर्फ माता पिता बचते हैं, तो क्या हो जाता है, उसके बाद संकुचित परिवार हो जाता है। तो 66 का आपका सी आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है, तो क्या है, सेलुलोज क्या है, कपास का रासायनिक नाम है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है, तो मानव निर्मित तंतु कौन सा है, जो रेयान है ये मानव निर्मित तंतु है। ये क्या है, इसमें 50% आपका सेलुलोज से भी बना है रेयान। आगे है कि चढ़ाव व उतार का क्रम जो उत्पन्न करते हैं, तो एकता है, बल है, लय है, अनुरूपता है। तो चढ़ाव व उतार का जो क्रम उत्पन्न करते हैं वो क्या है, लय है। सी इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि क्वाशियोकर रोग की कमी से होता है, तो किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से होता है। डी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो एक जल में घुलनशील विटामिन है, एक वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जल में कौन से घुलनशील विटामिन है, तो बी और सी है। वसा में क्या है, ई है, ए है, ई है, के है और डी है आपका। तो इसमें जल घुलनशील पूछा है, तो इसमें बी सही होगा आपका, जो विटामिन बी होगा, और इसका आंसर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है, तो तेल, लेई, मोम, गोंद। लेकिन अगर अवरोधक छपाई दोनों तरीके से होता है, लेई से और मोम से भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्राथमिकता आपको लेई को दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो बड़ी आंत, आमाशय, पैंक्रियाज, छोटी आंत में। तो पाचन क्रिया सबसे ज़्यादा मतलब क्या है कि अधिकांश जो भाग की बात कही गई है तो छोटी आंत में अवशोषण होता है। आगे क्वेश्चन है कि मस्तकामुखी विकास क्रम में सारी विकास होता है, तो पैरों से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, सिर से पैर की ओर, पैरों से हाथ की ओर। तो शीर्षकामुखी बात कही गई तो सिर से पैर की ओर। सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है, तो फ्लोरोसिस है, कुपोषण है, लेथेरिज्म, एनीमिया है। तो फ्लोराइड की अधिकता से क्या होता है, फ्लोरोसिस होता है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक रीडिंग देता है, तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पे और केल्विन में जो भी रीडिंग देता है तो उसका पैमाने का एक ही रीडिंग माना जाता है। 273 डिग्री सेल्सियस ताप पर माना जाता है, 273 डिग्री ताप पर माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है, तो डायबिटीज़ जो होता है, जो मधुमेह रोग होता है, तो किसके कारण होता है, इंसुलिन की अधिकता के श्रावण के कारण होता है, इंसुलिन के कम के श्रावण के कारण, लीवर का सही कार्य करने के न के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डायबिटीज़ मेलिटस कब होता है, जबकि इंसुलिन की क्या है, मात्रा कम हो जाता है, कम श्रावण होता है, तो क्या होता है, डायबिटीज या मेलिटस नामक रोग देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जब इंसुलिन का श्रावण कम हो जाता है तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे डायबिटीज, मधुमेह ऐसा कुछ देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन है कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, तो मूल्य आयोजन, लक्ष्य आयोजन, स्तर, मूल्य लक्ष्य स्तर या स्तर लक्ष्य मूल्यांकन। इसका आंसर सी होगा, मूल्य लक्ष्य स्तर। आगे क्वेश्चन है कि पोशाकों में योग लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, फैशन के लिए, पोशाकों का वजन नियंत्रित करने के लिए, या वस्त्रों का खिंचाव को रोकने के लिए। तो इसका आंसर सभी होगा। हम इसमें फैशन को भी दिखाते हैं और पोशाक का वजन नियंत्रित करने के लिए भी, और वस्त्रों का जो खिंचाव होता है, योग लगाने से उसका खिंचाव रुक जाता है। तो ये सभी माना गया है, डी सही है। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है, नियंत्रण है, संगठन है, मूल्यांकन है। तो प्रबंध प्रक्रिया का 4 चरण होते हैं, पहला आयोजन है, दूसरा संगठन है, तीसरा नियंत्रण और चौथा मूल्यांकन। तो प्रथम प्रक्रिया की बात कही, चरण की बात कही गई, इसमें प्रथम प्रक्रिया दिया ही नहीं, 3 में से कोई नहीं होगा। वस्त्रों को डमी पहनाकर देखते हैं, तो पहनाकर देखते हैं, तो ड्रेपिंग विधि के द्वारा हम क्या है, वस्त्रों को डमी पहनाकर देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भोजन से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन बी, या इनमें से कोई नहीं। तो भोजन से जो नष्ट होता है, तो आपका विटामिन सी, भोजन को पकाने से भोजन नष्ट हो जाता है,
तो इनमें से कोई नहीं इसमें क्या है, विटामिन बी सी को माना गया है, तो बी क्या है, नष्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव से होती है, तो विटामिन ए, विटामिन पी, विटामिन सी। तो प्रजनन शक्ति की बात कही गई तो इनमें से कोई नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है, तो ओपन हार्ट सर्जरी है, गुर्दा प्रत्यारोपण है, रुधिर आदान है। तो शल्य क्रिया आर्थ्रोप्लास्टी क्या है, तो इसमें से कोई नहीं है। डी इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के अस्थिपंजर मेरुदंड की अस्थियों की संख्या होती है, तो 14 है, 62 है, 64 है या 26 है। तो इसमें क्या है, मनुष्य के अस्थिपंजर की मेरुदंड की बात कही गई है तो 26 है। अगर बच्चों के अगर यहाँ पे मेरुदंड की बात कही जाती है तो वहाँ पे आपको 33 क्या है कि 33 हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। अगर जोड़ी की बात कही जाए तो आपकी क्या है कि इसमें आप मेरुदंड में आपका जो जोड़ी है 31 जोड़ी होता है, और कपाल तंत्रिका तंत्र में जो जोड़ी की बात करें उसमें 12 जोड़ी होती हैं। आगे क्वेश्चन है, शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, तो बनारस क्या है, जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश व क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो क्षार का प्रकाश का व क्षार क्या है, इसमें पहचान का प्रकाश व क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है, तो क्या पहचान किया जाए, विटामिन डी होता है, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन B12 क्या होता है, यह प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि वाक्य किससे पूर्ण होगा, तो वाक्य किससे पूर्ण होता है, निखिल एवं डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अविभक्त लक्ष्य एवं अंतिम बिंदु है जहां तक कि समाज द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, गृहिणी द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, विभाग द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। तो सी इसका आंसर सही है, व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। आगे क्वेश्चन है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान व शीघ्र विधि को सचेततापूर्वक खोज करना है। यह परिभाषा निम्न में से किससे संबंधित है, तो निखिल एवं डार्सी द्वारा संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि गृह में सज्जा विभक्ति है, तो पति की रुचि, गृहिणी की रुचि, समाज की रुचि, व्यक्ति एवं परिवार की रुचि। तो इसका आंसर है गृह सज्जा में अभिव्यक्ति की बात कहेंगे तो व्यक्ति एवं परिवार की रुचि का विशेष ध्यान दिया जाता है, उनके अभिव्यक्ति का। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है, तो फ्रीजर है, मोटर या चिल्टर या नियामक है। तो इसका आंसर डी सही होगा, नियामक। आगे क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि या दौर्बल्यावस्था से ही छुटकारा नहीं वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थापन की सुस्वास्थ्य है। किसने परिभाषित किया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह परिभाषित किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लिनेन का चौड़े वर्गाकार टुकड़ों को मध्यम से कड़ पर काट कर बना ली जाती है, जिनकी माप होती है तो 36 से 40 इंच होती है। सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान व वैज्ञानिक अध्ययन जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है, किसने कहा है, तो क्रो एवं क्रो ने कहा है। आगे क्वेश्चन है कि किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक और सुपाच्य होता है, तो वाष्प द्वारा क्या होता है, पौष्टिक और सुपाच्य होता है। सी इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि फुलकारी, इसमें सुमेलित नहीं है, इसमें क्वेश्चन कहा गया नहीं की बात कही, निगेटिव बात कही गई है, तो इसमें क्या नहीं है, तो फुलकारी तो आपका पंजाब, मोरी आपका लखनऊ, कसूती कर्नाटक, कांथा आपका कहाँ पे है या हरियाणा का, तो ये गलत है, कांथा हरियाणा का नहीं है। डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार हैं, तो किसके हैं, तो बहुविवाह के अनियंत्रित क्या है, ये सभी प्रकार हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठन वाले रेशो को पहचान कीजिए जो 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन और 16% नाइट्रोजन और 7% क्या है, हाइड्रोजन और 4% सल्फर की बात कही गई है। तो किसकी बात कही गई, तो ऊन का। इसका आंसर डी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि काला रंग प्रतीत होता है त्याग, शक्ति, दुख या प्रसन्नता का, तो काला रंग जो प्रतीत कराता है दुख का। सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका है हाथ से, साबुन और पानी की सहायता से। यहाँ पे सबसे उपयुक्त तरीका पूछा है हाथ से डिटर्जेंट पाउडर व पानी से, मशीन धोने के मशीन व पाउडर से, शुष्क धुलाई की विधि से। डी का आंसर होगा शुष्क धुलाई की विधि से। ऊनी वस्त्रों को क्या सबसे उपयुक्त तरीका माना गया है।
आगे क्वेश्चन है, गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में अनिवार्य विषय बन गया? 1945 में, 1955 में, 1960 में, 1965 में। तो कब बना था? सी का इसका आंसर सही है, 1960 में। आगे क्वेश्चन है कि उस मनोवैज्ञानिक को पहचाने जिससे कहा कि किशोरावस्था में समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किसने कहा है? तो विगे और हर्ट ने। सी इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोज्य तत्व है। तो खनिज लवण ऐसा तत्व है जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? विकास केवल परिपक्वता का परिणाम। यहाँ पे केवल निगेटिव की बात कही गई, असत्य की बात कही गई है। तो विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। तो ये पॉइंट केवल लगाकर यहाँ पे गलत हो गया है, तो ये गलत है। आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? आपका भ्रूणावस्था माना गया है। आगे क्वेश्चन है कि एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो क्या होता है? भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है। सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि प्रारंभिक गृह विज्ञान को कहा जाता है। तो प्रारंभिक घरेलू अर्थशास्त्र को कहा जाता है। सी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र निकलने वाला दांतों को कहते तो कृंतक कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि रेयान रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कपास एवं बांस इसमें क्या होता है? मिक्सअप होते हैं जो कि रेयान रेशों को तैयार करने में मदद करता है। ये कच्चे पदार्थ हैं और इसमें 50% सेलुलोज भी होता है जो कि रेयान रेशों को तैयार किया इसमें मिला रेयान आपका 50% भी इसमें होता है और कपास एवं बांस का भी इसमें योगदान होता है। डी इसका आंसर सही है। आगे क्वेश्चन है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो वातावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, ये दोनों आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य के लिए। तो डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि सैनिटाइजिंग का तात्पर्य है कि वस्त्र धुलने के बाद सैनिटाइजिंग में क्या होता है कि सिकुड़न को हटाया जाता है। तो जब सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया हो जाती है धुलाई के बाद, तो सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया होती है, तो उसके बाद क्या होगा कि कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। डीसी इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि निखिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन है। तो शक्ति, योजना, योग्यताएं और भावनाएं आपका मानवीय है और अमानवीय तो अमानवीय की बात कही गई। तो निखिल एवं डार्सी ने मानवीय भी माना है समय को और ग्रास एवं कंडल ने भी समय को मानवीय माना है। तो समय होगा इसका, ऑप्शन ए होगा। आगे क्वेश्चन है, मॉइस्चराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से की जाती है। तो मॉइस्चराइजिंग परिचर्या आपके सूती वस्त्रों पर की जाती है। एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व होते हैं। तो कैसे होते हैं? छोटे और मोटे होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है? तो इस ईर्ष्या भाव की जो अवस्था होती है बच्चों में 3 से 4 वर्ष देखा गया है। डी इसका आंसर सही है। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो क्या रासायनिक विधि, अवशोषण विधि, घोलक विधि? तो इसका ऑप्शन होगा अवशोषण विधि। 20 का आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन है कि वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। तो लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि शिशु को पूरक आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो 6 माह की आयु से प्रारंभ कर देना चाहिए। डी इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? तो प्रेशर कुकर के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन है कि शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो कितना होता है? 120 से 150 प्रति मिनट माना गया है। डी इसका आंसर सही। आगे क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भोर कमेटी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों के तेल में मिलावट किया जाने वाला पदार्थ है। तो कौन सा है? बी है आर्जिमोल तेल। आगे क्वेश्चन है कि बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो अल्फ्रेड बीने हैं। डी इसका आंसर सही है। टर्मन और क्या है स्टर्नर, क्या अपना इन्होंने बाद में योगदान दिया था। अल्फ्रेड बीने ने पहले एक बुद्धि सिद्धांत को लाया था। आगे क्वेश्चन है कि केसिन पाया जाता है। तो केसिन किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। ए इसका आंसर सही है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हमने इसमें पूरा प्रैक्टिस सेट कवर करा दिया है। तो थैंक यू सो मच।